तो आज हम आ गए हैं कन्नौज, जिसे इत्र की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे कि इत्र किस तरीके से बनता है, इत्र को बनाने में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होता है, और ये जो इत्र है ये बाकी मार्केट में मिलने वाले इत्र से किस तरीके से अलग होता है, इसकी क्वालिटी किस तरीके से अलग होती है, और आप इसको कैसे प्रयोग करके अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आप खुद इसे खरीद सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको टन में 1000 टन या 100 टन लेना पड़ेगा। तो जानने के लिए पूरी वीडियो देखिए, थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, पर प्लीज़ पूरी देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो नमस्कार, आज हम आ गए कन्नौज जो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा नगर है, जो अपने सेंट या फिर अपने इत्र के लिए बहुत ज़्यादा ही विख्यात है और बहुत ही ज़्यादा पूरे विश्व में इसका नाम है। हालांकि अगर हम बात करते हैं इत्र की तो फ्रांस की बात ज़रूर आती है, पर फ्रांस से भी पहले कन्नौज का नाम आता है, क्योंकि फ्रांस एक ऐसी जगह है जहाँ 18वीं शताब्दी में इत्र का काम शुरू हुआ और कन्नौज में 5000 साल से ज़्यादा का यहाँ का इतिहास है इत्र के बारे में। कन्नौज इसलिए भी फेमस है क्योंकि कन्नौज का जो इत्र है वो पूरी तरीके से प्राकृतिक और नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। इसमें किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल तरीका या आर्टिफिशियल मेथड इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर बात करें यहाँ के इतिहास के बारे में तो ये जो कन्नौज की नगरी है ये राजा हर्षवर्धन की नगरी है। जब आप कन्नौज की गलियों में निकलेंगे तो आपको एक अलग सी खुशबू सूंघने को मिलेगी। तो इसीलिए चलिए जानते हैं अब आगे की इस वीडियो में कि किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होती है और कहाँ कहाँ तक कन्नौज की खुशबू फैली हुई है। आ गए हैं कन्नौज में, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यहाँ पे जिसका नाम GS प्रोडक्ट्स करके है। तो ये लोग अतर और गुलकंद और एसेंशियल ऑयल्स बनाते हैं। तो हमारे साथ अभी विजय कुमार जी हैं जो कंप्लीट यहाँ को मैनेज करते हैं इस पूरी प्लेस को। आइए इनसे समझते हैं कि किस तरीके से इत्र का निर्माण होता है, किस तरीके से बनता है, इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है और क्या क्या इसके साथ जो भी इसमें घड़े या जो भी मटके किस भी तरीके की चीज़ें यूज़ होती हैं, कैसे एक फूल या कैसे एक पत्ता आपका पूरा इत्र के फॉर्म में पूरा कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे साथ विजय कुमार जी हैं। तो ये बताइए कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होती कैसे। अब देखा सर, इसमें जैसे हमको जिस फूल का इत्र बनाना है, जिसका इत्र बनाना है उसका फूल लेना पड़ेगा। अच्छा, जैसे मान लो हमको गुलाब का इत्र बनाना तो गुलाब का फूल, बेला का इत्र बनाना तो बेला का फूल। ठीक है, वो फूल लाए। हाँ, तो फूल के लिए हमको किसानों से लेना पड़ेगा। तो किसान लोग अपना मतलब फूल मॉर्निंग में लेके आएंगे, उसका वजन करेंगे, वजन करने के बाद हम उसको डेग में डालेंगे। जैसे मान लो हमको 40 किलो का बनाना है। एक मिनट, डेग, इसमें डेग आप बताएंगे डेग क्या होता है? डेग ये सर, ये इसको स्टील बोलते हैं कि ये डेग। अच्छा, ये डेग है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 डेग लगे हैं। ये डेग है, इसमें मतलब हमको जैसे 40 किलो का बनाना है। हाँ। तो 40 किलो फूल इसमें डालेंगे, वो फ्रेश मतलब उसको अच्छा, अच्छी क्वालिटी का जो फूल होगा उसको डालेंगे। 40 किलो फूल इसमें डाल दिए। हाँ जी, जितनी क्वांटिटी का बनाना है उस हिसाब से, रेंज के हिसाब से ठीक है बनाएंगे। तो इसमें 40 किलो जैसे फूल डाला, फूल डालने के बाद उसमें पानी डालेंगे। ठीक है, तो इसको पूरे को भर दिया। इसका कितना होता है, कितना लीटर पानी आएगा? इसमें पानी तो सर काफ़ी आएगा, लेकिन फूल के हिसाब से पानी डालना पड़ता है। ठीक है, मतलब जितना फूल है उस हिसाब से, जैसे हमने 40 किलो फूल है तो 40 किलो के हिसाब में मान लो 35 किलो या 40 किलो पानी डालिए। ठीक है, ताकि हमारा फूल अंदर खराब ना हो। ठीक है, मतलब कम भी पानी ना रहे, पानी कम रहेगा तो फूल साइड में बोतल जब बनेगा तो चपकने लगेगा, तो उसको मतलब फूल खराब ना हो तो फूल उसमें डाल के पानी डाल दिए उसमें। फिर उसके बाद इसको मिट्टी जो होती है, मतलब जो इसको बंद करने के लिए मिट्टी से बंद करते हैं, वो उधर साइड बंद की गई है। अच्छा, तो इसे मिट्टी से बंद किया जाता है। यहाँ पे आप कह रहे हैं मिट्टी लगा दी। हाँ, फिर मतलब इसको मिट्टी लगा के उसको अच्छा, ढक्कन को बंद किया। ठीक है। बंद करने के बाद ये पूरा बंद हो जाता है। फिर इसके बाद ये जो कच्ची है इसमें हम लोग आपका भप्पा जो रखा कंडेंसर, अच्छा, वो भप्पा। कंटेनर, ठीक है, भप्पा की तरफ भी जाएंगे। ठीक है, ये भप्पा है। अच्छा, ये भप्पा है। हाँ। तो कहने का मतलब है पहले ये किस धातु का बना होता है? ये कोई मेटल होता है? तांबे का बना हुआ है। ये तांबा होता है। तांबा। ठीक है, तो तांबे का बर्तन है, इसमें मैंने फूल डाला, पानी डाला और यहाँ पे मिट्टी जैसे बंद कर दिया। हाँ, इसको बंद कर दिया। अच्छा, मिट्टी कुछ खास तरीके की होती है? नहीं, खास क्या मतलब जो कुमार लोग यूज करते हैं अपनी, हाँ, वही होती है। लेकिन इसमें हम लोग जैसे उसको मजबूती देने के लिए जो इसको वो मुल्तानी मिट्टी, हाँ, वो मुल्तानी मिट्टी और उसमें रुई वगैरह डाल के तो उसको थोड़ा मजबूत करते हैं। ठीक है, वो जब ये इसको बंद करने के बाद वो थोड़ा जब सूखती है तो और टाइट हो जाती है। अच्छा, तो हम वहाँ चल के देखते हैं इसको, वहाँ पे लगा हुआ है। तो इस पे भी काम चल रहा है। हाँ, सुबह मॉर्निंग में फूल आया था तो इसमें 70 किलो फूल आया था। इसमें 70 किलो फूल डला हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी ये अभी बहुत गर्म है और इसमें धुआं भी निकल रहा है।
अभी ये ऑपरेशनल है, इसमें काम चल रहा है। इसमें कौन सा फूल डाला हुआ है? इसमें ये गुलाब का फूल गुलाब का फूल डाला हुआ है, ठीक है। वो पड़ा हुआ है, इसमें पानी पड़ा हुआ है। हाँ। तो ये इसको बंद कर दिया अभी। ये हमने वो मिट्टी लगा के बंद कर दिया, मतलब स्टीम बाहर नहीं निकलती। स्टीम बाहर नहीं निकलती। ये यहाँ पे जो छेद है, हाँ। तो इसमें मतलब ये चोंगा लगा देते, इसको चोंगा बोलते हैं। ये जो ये देख पा रहे हैं, इसको पाइप। चोंगा कहा जाता है, ठीक है। तो इससे मतलब ये भपके को जोड़ देते हैं। अच्छा, ये भपका जुड़ा हुआ है। ये भपका इससे जोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये पानी भर दिया जाता है। पानी भरने के बाद फिर जब कंप्लीट इधर हो जाता है तो उधर फिर आँच हम लोग लकड़ी रख के आग लगाते हैं उसमें। ठीक है। तो इसमें से जो वेपर्स निकल रहे हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसको स्टीम डिस्टिलेशन बोलते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन से जो भी उसमें फूल है, उसका उसकी भाप इस बर्तन में इकट्ठे हो रही है, जिसको हम लोग भपका बोलते हैं। हाँ। तो ये बर्तन भी किसी विशेष धातु का होता है? नहीं, ये तांबे का होता है। ये तांबे का होता है। तो इस बर्तन को हमने इसमें डुबोया हुआ है, जो ये पानी है, ठीक है। और पानी भी काफ़ी गर्म है। हाँ, पानी जैसे जितना जितना स्टीम आता है तो उस हिसाब से भपका गर्म होता है, तो पानी ये नीचे से जितना गर्म होके जो ऊपर गर्म आता है, और नीचे ठंडा रहता है। फिर ऊपर से हम लोग पानी इससे ये पाइप लगे, इससे इधर से हाँ। ठंडा पानी चल पड़ता है इसमें। हाँ। तो ये भपका ठंडा होता रहता है, उतना पानी इसमें बैठता रहता है, जो भाप आती है वो बैठती अच्छा। है, पूरी गर्म पानी निकलता रहता है। ठीक है, ये पूरा गर्म पानी यहाँ से निकल जी। जाता है, ठीक है। फिर इसके अंदर सिर्फ ये भाप इकट्ठी हो रही है, कुछ और भी होता है इसमें? भाप इसके अंदर ये जो भाप होती है वो होती है, लेकिन इसमें जब हम जल बनाएंगे हाँ। तो इसके अंदर कुछ नहीं होता। अगर अतर बनाने के लिए इसमें हम लोग जो अभी बेस बताए, हाँ, वो बेस इसमें डालते हैं। तो ठीक है। बेस जो होता है वो उसकी जो स्टीम आती है उसको मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, Absorb मतलब करता है। हाँ, खुशबू को बैठाता है। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए मुझे इत्र बनाना है गुलाब का, तो इस में जिसको भपका बोलते हैं, इसमें मैंने पहले से ही डीओपी डाला हुआ है, विशेष टाइप का हाँ, ऑयल होता है, हाँ। जो सारी खुशबू को अब्जॉर्ब करता है। तो गुलाब जल का अगर मुझे इत्र बनाना है, गुलाब का इत्र बनाना है, तो गुलाब इसमें डाला है मैंने। इसके अंदर डीओपी जो हाँ। ऑयल है वो होता है। इस प्रोसेस से करेंगे तो उस ऑयल में खुशबू आ जाएगी। खुशबू। और अगर गुलाब जल बनाना है तो डीओपी नहीं लगाना। डीओपी नहीं, ठीक है। खाली भपका लगाना। ठीक है। डीओपी के बदले हम लोग कुछ और भी इस्तेमाल करते हैं, सैंडलवुड हाँ, ऑयल, मतलब करते हैं, जैसे चंदन का। चंदन का। जैसे चंदन के तेल में किसी को गुलाब चाहिए तो उस चंदन का तेल इसमें डालते हैं। ठीक है, ठीक है। डीओपी फिर नहीं डालते। ठीक है, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। हाँ, वो costly होता है। चंदन का। ठीक है। और मेरा एक और प्रश्न है आपसे कि जैसे कि अभी आपने बताया कि हमने यहाँ पे लकड़ी लगाई है पीछे। अच्छा, अभी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था कि बिल्कुल प्राचीन और ट्रेडिशनल तरीका है बनाने का। यहाँ देखिए किसी भी तरीके का कोई बर्नर और गैस यूज़ नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये लोग यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे गैस लगा सकते हैं, एलपीजी यूज़ कर सकते हैं, पीएनजी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोयला या फिर देख सकते हैं हम लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप ये बता पाएंगे कि लकड़ी का इस्तेमाल क्यों करा आपने, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं आप लोग, जो नॉर्मल गैस होती है? और उसमें मतलब नॉर्मल किए नहीं कभी। हाँ। और मतलब उसमें मतलब चलाने के लिए तरीका और तजुर्बा भी होना चाहिए मतलब। अच्छा, हाँ। मतलब इसमें आग का भी बहुत बड़ा रोल हाँ, होता है कि हाँ, कितनी आग तेज हाँ, करनी, सर। कितनी आग कम करनी, हाँ, मतलब ताकि उससे क्वालिटी पे असर पड़ जाता है। जी। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और, आप जो यहाँ पे मिट्टी लेप रहे थे, अभी मैंने देखा था कोने में, इसके नहीं, वो ऊपर तो मिट्टी मतलब लगा रहे थे। जैसे वो इधर मिट्टी थोड़ी खराब हो गई ना, मतलब जैसा ये टूट जाती है, वो दराजें पड़ जाती हैं जैसे हाँ। गर्म होके, तो उसको भरवा देते हैं। ठीक है। तो तो मान लीजिए अगर इतना बड़ा बर्तन है मेरे पास और मैं इसमें गुलाब जल बना रहा हूँ, तो गुलाब जल कितना लीटर निकलेगा इसमें से? नहीं, जैसे ये फूल आपने 70 किलो डाला था, हाँ। इसमें फ्रेश जो फूल होगा, मतलब जो गुलाब जल होगा, हाँ। जो अच्छी क्वालिटी का होगा, वो मतलब भपके में मतलब 20 से 25 लीटर तक आ जाता है। अच्छा, वो फ्रेश होता है। उसके बाद मतलब जो सेकंड भपका जो लगाते हैं उसमें हम्म। मतलब फूल की खुशबू डाउन रहती है, मतलब इतनी अच्छी नहीं होती है। अच्छा, ऐसे करके कम होती है। हाँ, मतलब वो जो दो, इसके बाद हम 2 भपके लगाते हैं, हम्म, एक दिन में 3 भपका लगता है। ठीक है। और जो अच्छी क्वालिटी का गुलाब जल होता है वो पहले भपके में निकलता है। उन्हीं फूल में दोबारा पानी डाल के दोबारा निकालते हैं, तो हाँ, दूसरा उन्हीं- भपका। हाँ, दूसरा भपका। तीसरी बार पानी डाला, तीसरा भपका निकालेंगे। अच्छा, तो और वो फिर जो सुबह हम लोग दूसरा फूल डालेंगे इसमें, मतलब जो इसका राब जो निकलेगा, हाँ, हाँ, तो उसको वेस्टेज उसको हम बाहर कर देते हैं। ठीक तो है। नया फूल डालने के बाद उसमें जो 2 भपके जो बचे थे हमारे पास, जैसे जो हाँ। 25 जो भी उसमें आए लीटर पानी, 50 लीटर वो पानी हम इसमें भपके फूल पे वो डाल देते हैं। ठीक है। तो जो उसकी जो हल्की फुल्की उसमें खुशबू आती है तो वो इसमें पड़ती है। तो जो हम लोग नॉर्मल पानी यूज करते हैं उसमें खुशबू तो रहती नहीं है। अच्छा, तो उसमें जो भी खुशबू होगी वो और फूल की खुशबू को और बढ़ाएगी।
ठीक है, ठीक है, तो हम लोग जो अच्छा गुलाब जल होता है वो पहले भपके का अच्छा होता है। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बताया हमें। अब चलते हैं हम दूसरी चीज़ों की तरफ। तो अभी हमने बात करी विजय जी से, जिन्होंने हमें पूरी प्रक्रिया समझाई। तो अब हम समझते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में काफ़ी अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो हमारे साथ मिस्टर रचित दुबे हैं, जो जीएस प्रोडक्ट्स के ऑनर हैं, जो कन्नौज बेस्ड एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो तरह तरह के एसेंशियल ऑयल्स, तरह तरह के इत्र और तरह तरह की गुलकंद बनाते हैं। तो अब हम इनसे सबसे पहले बात करेंगे कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। देखिए बेसिकली हम जो है गुलाब हो गया, अतर गुलाब हो गया, अतर मेहंदी हो गई, अतर बेला हो गया और रूखस हो गई, इसके अलावा गुलाब जल हो गया, गुलकंद वगैरह हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। चमेली अतर हो गया, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे जी, अवेलेबल जी। हैं। अब मेरा सबसे पहले आपसे ये प्रश्न है कि आप यहाँ पे, जैसे कि गुलाब जल का मैं उदाहरण ले लेता हूँ, मार्केट में हज़ारों तरीके के गुलाब जल अवेलेबल हैं, पर अगर कोई कन्नौज से लेता है, आपसे गुलाब जल लेता है, तो फ़ायदा क्या मिलने वाला है उनको? जो मार्केट में अवेलेबल है उनमें क्या चीज़ नहीं है जो आप लोग दे रहे हैं? देखिए सबसे पहले चीज़ तो क्वालिटी आती है। ठीक है। क्वालिटी जो मार्केट में अवेलेबल है और कन्नौज के जो रोज़ वाटर की क्वालिटी जी। है, उसमें आप समझिए बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, मार्केट में जो अवेलेबल है वो प्रॉपर उनका डिस्टिलेशन कैसा रहता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हो, रोज़ वाटर हो गया, तो उसकी क्वालिटी जो है वो एकदम टॉप नॉच क्वालिटी होती है। किसी प्रोडक्ट की आप ले लो, रोज़ वाटर की ले लो, गुलकंद हो गया या कोई भी अतर आप ले सकते हो, उसकी क्वालिटी एकदम से टॉप नॉच रहती है। ठीक है, जी। क्वालिटी टॉप तक मिलती है। तो जो रेट का फ़र्क रहता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मार्केट से मैं गुलाब जल लेता हूँ 1 लीटर, जी। और आपके कन्नौज से यहाँ से कोई अगर 1 लीटर लेता है या फिर 2 लीटर लेता है, 5 लीटर लेता है, 10 लीटर लेता है, तो क्वालिटी के अलावा क्या प्राइस में भी फ़र्क रहता है? आपका महंगा है या उनका महंगा है? तो नहीं, इसमें रेट का फ़र्क क्या है? रेट का फ़र्क भी रहता है। हमारा प्राइस जो है वैसे मान चलो कि अगर हम 100 रुपये लीटर भी दे सकते हैं और उसको हम 750 रुपये लीटर है, 950 रुपये लीटर भी दे सकते हैं। ठीक तो है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कितना फूल हम लगाते हैं उसमें, कितने फूल का हम इसमें गुलाब जल निकाल रहे हैं, जो भी चीज़ रहती है तो सारा फूल के ऊपर डिपेंड करता है। उसी हिसाब से प्राइस जो है इंक्रीज और डिक्रीज रहता है। ठीक है, तो फूलों की भी क्वालिटी होती है, अच्छे फूल, थोड़े और अच्छे फूल, मीडियम क्वालिटी के फूल, बेकार फूल, इसमें इस तरह की क्वालिटीज़ भी होती है क्या? कस्टमर की डिमांड होती है कि नहीं मुझे इतने रुपये तक का चाहिए, या नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। सीजन वाइज फूल आता है। अच्छा। सीजन वाइज फूल आता है। अब जैसे कुछ सीजन फूल आता है वो गुलाब जल के लिए अच्छा रहता है। अच्छा। और कुछ टाइम पे आता है जो आपका अतर बनाने पे अच्छा रहता है। ठीक तो है। ऐसा कुछ नहीं कि गुलाब खराब है या अच्छा है, वो सीजन पे डिपेंड करता है क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। ठीक है। जी। अब मेरा जैसे कि प्रश्न इनसे भी था, मैंने इनसे पूछा था कि इसमें सारी जो प्रक्रिया है बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, अगर आप अभी देखेंगे इनको जिस तरीके से रखे हुए हैं यहाँ पे, इसको क्या बोला जाता है? ये है डेगा। डेग। ठीक है, डेग जो आपको ये बर्तन दिख रहा है, ये बेसिकली अगर मैं आपको साधारण भाषा में बताऊँ तो एक छोटा सा, आप इसको एक बोल सकते हैं कि घड़ा टाइप है। आप छोटा घड़ा होता पतीला बोल है, सकते तो ये पतीला है, घड़ा है, जो ऊपर से बंद है और ये आधा इसमें मिट्टी में करके इस तरीके से रखा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग चीज़ें बनती हैं। तो अभी जो आप पूरा तरीका देख रहे हैं, इसमें ना कोई बिजली का यूज़ हो रहा है, ना कोई गैस का यूज़ हो रहा है, सारा ऑर्गेनिक। सारा ऑर्गेनिक तरीका है। तो ऑर्गेनिक चीज़ों, जैसे कि आप अभी आप लोगों को पता होगा कि जब से ये कोरोना ज़्यादा बढ़ा, लोग ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं। तो जितनी भी चीज़ें, इसमें भी प्रिजर्वेटिव और कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज़ नहीं होता है। तो आप कन्नौज आकर के, कन्नौज की किसी भी आप इस तरीके की चले जाइए और आपको इत्र जो मिलेगा बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक फॉर्म में मिलेगा। तो अगर भी अभी हम बात करते हैं प्रोसेस में, अभी जैसे मैंने इनसे प्रश्न पूछा था कि लकड़ी का इस्तेमाल क्यों होता है, जी जी। आप इसका जवाब दें सर। देखिए लकड़ी का इस्तेमाल इसलिए भी होता है क्योंकि देखिए अगर आप नेचुरल चीज़ बना रहे हो तो प्रॉपर नेचुरल वे में लकड़ी इस्तेमाल होती है। ठीक है, वो आपके ऑर्गेनिक वे में आ जाती ठीक है। है। आप सपोज दैट हम अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप वो नेचुरल वे नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें इलेक्ट्रिसिटी या एक आप समझ लो मशीन का यूज़ कर रहे ठीक हैं। है। अब इसमें लोग लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर एक ऑर्गेनिक वे में चला जाता है। ठीक है। और मशीन के लिए प्रॉपर आपको यहाँ पे एकदम लिटरेट बंदा भी चाहिए, जो यहाँ इतना लिटरेट बंदा नहीं है कि वो मशीन मैनेज कर सके, या अगर आप प्रॉपर मशीन के वे में लेके चलते हैं, बॉयलर लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसलिए हम लोग जो है लकड़ी का यूज़ करते हैं। प्रॉपर पूरा जो है ऑर्गेनिक वे में रहता है ये। ठीक है, जहाँ तक ये जो ये पाइप देख रहे हैं आप, ये भी बांस का बना हुआ है। हाँ, ये कंडेंसर है। ये कंडेंसर है, जी। कंडेंस करके उसमें आपका परफ्यूम इकट्ठा जी, करता है। जी। तो कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे नेचुरल तरीके से बनाई जा रही है। ठीक है, अब मेरा एक और प्रश्न है कि जिस तरीके के आप इसमें इत्र बनाते हैं या जो भी परफ्यूम्स बनाते हैं, उनका जो मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज है आपके पास कितने से कितने तक का स्टार्ट होता है? मिनिमम रेंज अगर बात करो आप तो आप ऐसे मान चलो 5000 पर केजी से स्टार्ट होता है। फिर ठीक वो है। बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी 26 lakhs पर केजी, 26 लाख 6 लाख पर केजी तक जाता है, जो ठीक है। बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी रहती है वो।
ठीक है, तो जी। सबसे महंगा क्या चीज़ है जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को? सबसे महंगा तो आपका रूह गुलाब हो गया। रूह गुलाब, हाँ, रूह गुलाब हो गया, और आपका ऊद हो गई प्योर, जो ठीक है। प्योर ऊद है वो रहती है, वो भी काफ़ी कॉस्टली आती है। बाकी जितने भी एब्सोल्यूट है वो सारे कॉस्टली रहते हैं। एब्सोल्यूट, ठीक है। हाँ, अदर के कंपैरिजन में। तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो इतनी महंगी महंगी चीज़ें खरीदती है? 26 लाख पर केजी। काफ़ी सारी इंडस्ट्री हैं। पान मसाला गुटखे में सारी रूह वगैरह एब्सोल्यूट लगते हैं, जो Absolute प्रीमियम पान मसाले हैं उनमें सब में एब्सोल्यूट लगते हैं। एब्सोल्यूट और ज़्यादा प्योर फॉर्म होगी हाँ गुलाब की। वो प्योर फॉर्म है, वो किसी भी चीज़ की प्योर फॉर्म हो सकती है। गुलाब ठीक है। बड़ा कुछ भी हो गया। ठीक है, अब जैसे कि आपने बताया यहाँ पे जो डीओपी, एक होता है डीओपी यूज होता है और एक होता है सैंडलवुड ऑयल, जी। तो उसमें दोनों में सिर्फ प्राइस का ही फर्क है या और भी कुछ फर्क है? नहीं, प्राइस का भी फर्क है, और आप समझो जब अगर सैंडलवुड पे हम अगर अतर बनाते हैं तो उसकी एक तो स्टेबिलिटी का फर्क पड़ता है। ठीक अगर है। हम सपोज दैट गुलाब बना रहे हैं सैंडल का बेस लेके, ठीक तो है। उस पर स्टेबिलिटी का फर्क पड़ता है चीज़ों पे। और डीओपी क्या है, आप एक नॉर्मल समझ लो भाई, बेस ऑयल है डीओपी, ठीक है। प्राइस का डिफरेंस भी है। फिर इसके बाद अगर आप उसे खाने के यूज़ में लेते हो, सैंडलवुड जो पान मसाला इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो वो टंग टेस्ट के काम में भी आता है। अच्छा, टंग के टेस्ट में काम Yes, है। yes। तो डीओपी सस्ता भी है और जो सैंडलवुड ऑयल है वो काफ़ी महंगा है। वो काफ़ी महंगा है। ये फिर उसके दोनों ऊपर हम फूल लगाते हैं ठीक है। अगर सैंडलवुड के ऊपर, तो वो और कॉस्टली हो जाता है। और कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, तो अधिकतर डीओपी का यूज होता है। डीओपी एक केमिकल है, एक ऑयल है हाँ, जिसमें oil जिसमें कोई एक टेस्ट oil, या कोई oil। ऑर्डर, कोई कलर नहीं है। आप जिस भी कलर में चाहेंगे उसको कर सकते हैं। अगर आप चाहें उसमें सैंडलवुड, उसमें चाहते हैं अगर आप रोज का आ जाए, उसमें जी। आप चाहते हैं किसी और चीज़ का आ जाए, तो वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से सब पता है हम लोगों को कि कन्नौज इत्र की नगरी है, यहाँ पे मिट्टी का एक इत्र बनता है, तो कन्नौज में ही बनता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं? उसकी विशेषता ये, जैसे कच्ची मिट्टी होती है यहाँ पे, जिससे आप देखो कुल्हड़ वगैरह बनते हैं, जी, उसका यहाँ पे हम लोग उससे ऑयल निकालते हैं। जो मिट्टी होती है उसका मिट्टी से oil? हाँ, अच्छा। मिट्टी से ही ऑयल निकलता है वो। अब वो आपको मिट्टी और कहीं नहीं मिलेगी। जैसे जो आप अगर आप सोचो कि कहीं और बन जाए वो, या कहीं आप और डिस्टिल कर लो उसे, ठीक तो है। वो प्रोसेस वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। वो आपको मिट्टी भी यहीं अवेलेबल होगी और उसका ऑयल भी हम लोग यहीं निकालते हैं। प्रोसेस सारा सेम रहता है। ठीक है। जी। तो मिट्टी से भी ऑयल निकल जाता है। कोई हाँ। विशेष तरह की मिट्टी जो कन्नौज में नहीं मिलती है, हाँ, या हम लोग कहीं और से मंगाते हैं उस मिट्टी को? नहीं, यही लोकल से ही आती है वो। आप समझ लो एक तरीके से ये कुल्हड़ वाली मिट्टी आप उसे बोल सकते हो। कुल्हड़ वाली उसी टाइप की मिट्टी। मिट्टी रहती है वो। अच्छा, तो उसका ऑयल कौन किस इंडस्ट्री में यूज होता है? उसका बना हुआ जो उसका ऑयल भी आप तम्बाकू में भी यूज़ होता है, पान मसाले में, और कुछ लोग जो है आप उसे पर्सनल यूज़ में भी यूज़ करते हैं। चूड़ियाँ वगैरह, पूजा वगैरह में भी यूज़ करते हैं। पूजा वगैरह में तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। जी। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये आपने जो मुझे बताया इत्र के बारे में, इसके अलावा आप एसेंशियल ऑयल्स में भी काम करते हैं। तो एसेंशियल ऑयल क्या होता है, किस इंडस्ट्री में काम आता है, प्लीज़ ये भी थोड़ा देखिए, बताइए। एसेंशियल ऑयल बेसिकली आप मेडिसिन में यूज़ कर सकते हो। मेडिसिन रिलेटेड हो गया, आपका एरोमाथेरेपी में आता है एसेंशियल ऑयल। होता क्या है एसेंशियल ऑयल? एसेंशियल ऑयल जैसे आप सपोज दैट समझिए लेवेंडर हो गया, ठीक है। ठीक है। लेवेंडर हो गया, ऑरेंज हो गया, रोजमेरी हो गया, ठीक है। तो ये सारे एसेंशियल ऑयल होते हैं जो कि आप डेग में नहीं निकाल सकते हो इनको। इसके लिए आपको बॉयलर चाहिए। Boiler बॉयलर में चाहिए। वो निकलते हैं। ठीक है। उनका प्रोसेस बॉयलर में रहता है, डेग में नहीं निकल सकता वो। ठीक है, अगर मुझे तुलसी का एसेंशियल ऑयल बनाना है, क्योंकि जी। अभी कोरोना के टाइम पे तुलसी जो एक इम्यूनिटी बूस्टर है, उसका बहुत ज़्यादा लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो अगर उसका मुझे एसेंशियल ऑयल बनाना है तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है और मार्केट में वो किस तरीके से आता है? वो बॉयलर में बनता है। बॉयलर में बनता है। बॉयलर में बनता है। तो तुलसी ला करके आप बॉयल करते हैं? हाँ, वो आप उसे कोल्ड प्रेस्ड बोल सकते हो। कोल्ड प्रेस? कोल्ड प्रेस रहता है वो। अच्छा, उसको बॉयलर जिस तरीके से हम मतलब उसको ग्राइंड करते हैं, फिर ऑयल निकलता है। हाँ। कोल्ड प्रेस्ड, ठीक है। उसमें भी प्रोसेस रहता है। कोल्ड प्रेस्ड वाला अलग रहता है। एक जैसे मैंने आपको जो प्रोसेस बताया, जैसे इसमें पानी डालते हैं, फूल डालते हैं, तो उसमें भी एक प्रोसेस रहता है जिसमें आप बेसन निकाल सकते हो उससे। बेसन उसमें भी निकाल एक कोल्ड प्रेस्ड अलग होता है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये जो प्रोसेस है, ये जैसे फूल का प्रोसेस हो रहा है, इस टाइप में भी आप बेसन निकाल सकते हो, लेकिन वो निकलेगी बॉयलर में। अच्छा, बॉयलर में। हाँ। बॉयलर एक अलग तरीके का डिवाइस होता है, ये नहीं है। हाँ, ये नहीं। अच्छा, जी। ठीक है। अब क्योंकि कन्नौज में सारे आपको पता है इत्र का काम हो रहा है, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से इस इंडस्ट्री को, इत्र इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या लगता है कुछ काम हुआ है पिछले 5 साल 10 साल में? हाँ, अभी तो काम हो ही रहा है, लगभग थोड़ा बहुत काम बढ़ भी रहा है इसमें। आप जैसे गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है काफ़ी चीज़ों में, एग्जीबिशन वगैरह भी होती है तो उसको प्रमोट करती है। इत्र के एग्जीबिशन भी हाँ, होते हैं। इत्र की एग्जीबिशन होती है तो उसमें जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं हम्म। उनको गवर्नमेंट प्रमोट करती है इन चीज़ों को लेके। ठीक है, ट्रेडिशनल चीज़ों का प्रमोशन हुआ है। जी जी। ठीक है, तो अब मेरा एक और प्रश्न आपसे कि जिस तरीके से आप ये भी मुझे जो डेक दिख रहे हैं, जी। इन सब में आप ऐसे वो बनाते हैं, इत्र बनाते हैं, जी। तो आप जरूर इंडिया में या इंडिया से बाहर भी इसको भेजते होंगे, तो इंडिया से बाहर कितनी कंट्रीज में आपका अपना खुद का एक्सपोर्ट है? इंडिया से बाहर काफ़ी, अब मैं आपको मेजर कंट्रीज बताऊं अगर, तो हो गया आपका फ्रांस हो गया, फ्लोरिडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये कुछ मेजर कंट्रीज हैं
दुबई वगैरह हो गया तो यहाँ पे अच्छी सप्लाई है अच्छा इन चीज़ों की, और ऊद वगैरह हो गया तो यहाँ पे ऊद शवामा इसकी काफ़ी अच्छी सप्लाई है दुबई वगैरह में। दुबई वगैरह में। जी। तो ये जो अरब कंट्रीज है यहाँ पे इत्र की मांग अधिक होती है। हाँ। ठीक है। शमामा क्या चीज़ है? शमामा का, क्योंकि जब भी हम कन्नौज की बात करेंगे, इत्र की बात करेंगे, तो शमामा का नाम जरूर आता है। शमामा क्या चीज़ है और किस लिए अलग है? शमामा आप समझ लो एक तरीके से स्पाइसेस का एक डिस्टिलेशन है वो। इसमें Spices। सारे स्पाइसेस मिक्स रहते हैं। ठीक है। फिर ऊपर से स्पाइसेस के बाद हम इसमें जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए फिर इसमें एक पतीला लगता है। ठीक है। फिर उसमें पूरा प्रोसेस किया, इसमें आपका कार्डमम हो गया, जावित्री, जायफल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसमें यूज़ होती हैं। आपका सैफरॉन हो गया, ये काफ़ी सारी चीज़ों का मिक्सअप है एक तरीके से आप समझ लो उसको। और ये एसेंशियल ऑयल है? नहीं, ये भी अतर में ही अतर में ही आता है। अतर में ही आता है। प्रोसेस सेम ही रहता है इसका। ठीक है। प्रोसेस सेम ही है उसका भी। तो अतर में और एसेंशियल ऑयल में बनाने के तरीके का फर्क है? हाँ, बनाने के तरीके का फर्क है। और एक फर्क और है, आप जैसे एसेंशियल ऑयल जो होगा वो रेजिन फॉर्म में होता है। रेजिन ठीक है, form वो पतला रहता है, ये थोड़ा सा थिक रहता है। अच्छा, अतर अतर ठीक रहता है। अतर थोड़ा सा थिक रहेगा, वो बिल्कुल पतला रहेगा। ठीक है। तो जो मार्केट में अभी हमारे पास अलग अलग तरीके के डीओ, अलग अलग टाइप के फ्रेग्रेंस वाले सेंट अवेलेबल है, उससे ये किस तरीके से अलग है, किस तरीके से फायदेमंद है, ये बताइए। देखिए, अब ये तो आपका इको फ्रेंडली हो गया। ठीक है। आपका जो स्किन पे कोई इरिटेशन कुछ भी नहीं रहता है, पूरी आप- तरीके से केमिकल फ्री है। हाँ, ऑर्गेनिक है पूरा। स्किन पे यूज करते हो, कोई भी स्किन पे इरिटेशन, कोई भी रेडनेस कुछ भी नहीं होगा। जी। बिल्कुल स्किन आपकी नॉर्मल रहेगी। और जो है, अब डीओ वगैरह आप लगाते हो, किसी को सिर्फ डीओ लगाने पे जो है स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, इचिंग भी होती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है स्किन से रिलेटेड। अच्छा जी। तो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। हाँ। आप इसको B2B करते हैं, मतलब आपने किसी बिजनेस को दिया, उन्होंने आगे उसको रॉ फॉर्म में यूज करके आगे उसको फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। वो अपना रिटेल में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने उनको दिया तो वो मान लीजिए अपनी रिटेलिंग कर सकते हैं, या वो ठीक किसी है। चीज़ में और कंजम्पशन करना चाहते हैं तो वो उसमें भी कर सकते हैं उसको। अच्छा, तो जो लोग इसको आगे बेचना चाहें आपसे लेकर के, वो भी पॉसिबल है, और जो लोग अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज करना चाहें वो भी पॉसिबल हाँ, है। सारे क्योंकि जनरली जब हम इस तरीके से सेटअप देखते हैं, सबसे पहले माइंड में हमारे यही आता है कि ये जरूर लार्ज स्केल पे बनाते हैं और ये 10, 20, 40 किलो, 50 किलो, 100 किलो के फॉर्म में लोगों को देते होंगे। तो कोई रिसेलिंग पर्पज से अगर करना चाहे तो उनके लिए क्या है? नहीं, अब जैसे मान लीजिए रिसेलिंग पर्पज से अगर वो 10 ग्राम या 15 ग्राम या 25 ग्राम भी मांगते हैं, अगर हाँ। हमारी मिनिमम पैकिंग 10 ग्राम रहती है। 10 ग्राम। हाँ, ठीक है। पर्सनल यूज़ के लिए, फॉर पर्सनल यूज़ Personal 10 use। ग्राम रहती है मिनिमम पैकिंग। ठीक है। जी। 10 ग्राम की पैकिंग होती है मिनिमम। ठीक है। तो आगे जाके रिसेल भी कर सकते हाँ, हैं। वो रिसेल कर सकते और यदि कोई पर्सनल यूज़ के लिए, मान लीजिए मैं हूँ, मुझे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है समझ आया, और मुझे मान लीजिए चंदन का इसमें एक आपका एक अतर है वो चाहिए, या मिट्टी का अतर चाहिए, और मैं बैठा हूँ कन्नौज से कहीं दूर दिल्ली में, ठीक है, और मुझे वहाँ पे ये मंगवाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? मिनिमम कितनी क्वांटिटी में आप इसको बेच सकते हैं? मिनिमम क्वांटिटी, आप जितनी मिनिमम क्वांटिटी बताओगे उतना हो जाएगा। 1 kg से लेके आप फिर आप जितनी भी क्वांटिटी बताओगे उतनी क्वांटिटी तक हो जाएगा ये। तो पर्सनल यूज़ के लिए भी 1 किलो कम से कम मंगवाना ही पड़ेगा? नहीं, पर्सनल यूज़ के लिए आप 10 ml मंगवा सकते हो। पर्सनल यूज़ अगर आपको करना है, आप एज अ सैंपल भी 10 ml मंगवा सकते हो। ठीक है। अगर आपको एज अ सैंपल यूज़ करना है तो आप पहले फॉर टेस्टिंग के लिए आप मंगवा सकते हो। अच्छा, उसमें सारे एसेंशियल ऑयल और सारे, और जो भी सैंपल रहते हैं सारे पेड सैंपल रहते हैं। ठीक है, पेड पेड सैंपल सैंपल सारे रहते हैं। ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, जिससे आपको सारे एसेंशियल ऑयल और जितने भी प्रोडक्ट्स GS प्रोडक्ट्स बनाते हैं उस सब की आपको लिस्ट मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दूंगा कि आप भी अगर मंगवाना चाहें तो ये सारे प्रोडक्ट मंगवा करके टेस्ट करके यूज़ करके देख सकते हैं। तो ये कुछ एसेंशियल ऑयल्स हैं, या ये अतर है, ठीक है। तो ये कुछ अतर है, आप देख पा रहे होंगे, जिसे इत्र भी बोलते हैं, अतर भी बोलते हैं। तो ये मेहंदी का अतर है, और ये हमारे पास गुलाब का है, और ये है हमारे पास बेला का। तो ये 3 तरीके की इत्र है। ये किस काम आते हैं? मेहंदी का इत्र किस काम आता है, गुलाब का इत्र किस काम आता है, और बेला का किस जैसे ये मेहंदी हो गया। हाँ जी। अब मेहंदी का क्या है, मेहंदी आप जो है टोबैको प्रोडक्ट में भी यूज़ कर सकते हो आप इसको। ठीक है। और कुछ लोग इसको पर्सनल यूज़ में भी लेते हैं। पर्सनल यूज़ में भी काफ़ी यूज़ में आता है, टोबैको में भी आता है ये। ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ों में ये लग जाता है। ठीक है। और आपका ये ऐसा ही मोगरा हो गया आपका। ठीक है। अब मोगरा भी टोबैको में यूज़ होता है, पर्सनल यूज़ में भी आता है, काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ रहता है इनका। अब हर इंडस्ट्री में इसका अलग अलग यूज़ है। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई इसको खाने के प्रोडक्ट में डालता है, बेला, ठीक है, क्योंकि ये अतर जी। है, अतर को क्या हम खाने प्रोडक्ट में डाल के अगर खाते हैं तो क्या ये हेल्थ के लिए कुछ प्रॉब्लम? नहीं, ऐसे आप डायरेक्टली इसको नहीं, आप एडेबल नहीं है ये। डायरेक्टली एडेबल नहीं है ये। ठीक है। तो इसको हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं फर्दर, उसके बाद ही ईडेबल बन जाता उसके है। बाद ईडेबल बनता है। ईडेबल बनाने के लिए अलग ऑयल आता है, उस पर ईडेबल बनता है ये। ठीक है। तो ये अभी हमारे पास एसेंशियल ये अतर है हमारे पास गुलाब का। ठीक है। इसके अंदर जो इसकी खुशबू है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, गुलाब जल की तरह बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये भी
जैसे कि गुलकंद भी इसी से बनता है, हाँ, गुलकंद में डालते हैं इसको। ये जो गुलाब का फूल होता है उससे गुलकंद बनता है। गुलाब के ये फूल से। हाँ, ये सबसे भारी गुलाब है हमारा। अच्छा, ये सबसे ये भारी ये गुलाब सबसे है। भारी गुलाब है। इसकी खुशबू भी आप अगर मार्केट में भी देखोगे तो हमारा थोड़ा कॉस्टली भले पड़ता है, लेकिन आप मार्केट से अगर कंपेयर करोगे तो आपको डिफरेंट, आपको जो है अलग मिलेगा, बिल्कुल पूरा डिफरेंट रहता है हमारा। ठीक है, जी मार्केट से बिल्कुल अलग मिलेगा ये। तो ये एसेंशियल सॉरी ये हमारा अतर है गुलाब का। ये भी अलग तरीके से पूजा में बहुत यूज़ किया जाता है, चंदन का और ये गुलाब का जो पूजा में भी यूज़ होता है, पर्सनल यूज, मतलब आप ऐसे समझ लो हर इंडस्ट्री में इसका अलग अलग यूज़ है। पूजा में भी यूज़ करते हैं इसको, मंदिर वगैरह में भी यूज़ होता है, टोबैको प्रोडक्ट में भी यूज़ होता है, पर्सनल यूज़ भी काफ़ी रहता है इसका। ठीक है। तो अगर कोई भी एसेंशियल ऑयल या फिर अतर जैसे प्रोडक्ट लेने हैं तो डायरेक्टली कन्नौज में ही संपर्क करें। कन्नौज में GS प्रोडक्ट्स जो इनकी कंपनी का नाम है, वहाँ से आप संपर्क करके ले सकते हैं। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे ही दी है, उससे आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। और इवन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने बताई कि लार्ज क्वांटिटी में मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप सैंपल लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे, अच्छा तो लगना ही है, आगे आप ऑर्डर कर सकते हाँ अभी भी ऑर्डर कर सकते हैं, आज भी ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक पे जा करके कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डाल दूंगा। तो आपको ऑर्गेनिक प्योर फॉर्म में चीज़ मिल जाएगी, सिंथेटिक आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ आपको लेने की ज़रूरत नहीं। तो जो भी ये सामने देख रहे हैं ये क्या चीज़ है? ये एसेंशियल ऑयल है, ये सारे एसेंशियल ऑयल हैं। हाँ। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है क्लोव, नटमेग, पेपरमिंट, रोजमेरी, bergamot, ऑलिव ऑयल। ठीक है। और जो ऊपर है, सब ऊपर जो देखने को मिल रहा है ब्लैक कलर, ये केमिकल। अब जैसे इसमें आप ये जो इस वाली रो में एसेंशियल ऑयल देख रहे हो आप, ये हाँ, इसमें आपका अश्वगंधा हो गया, गुडुची ऑयल हो गया, कंचनार हो गया, ज्योतिपति हो गया, और आपका ब्राह्मी हो गया, हेम सीड, भांग के बीज का तेल हो गया, सीडर वुड हो गया। तो ये सारे, ये भी आप समझ लो मेडिसिन में यूज आते हैं। अच्छा, मेडिसिन में यूज आते हैं। और ये यहाँ पे क्या है, नीचे जो आपको छोटे ये जो है ये सारे अतर रखे हुए हैं। ये अतर रखे हुए हाँ, हैं। ये सारे अतर रखे हुए, अलग अलग क्वालिटी के अतर हैं ये। अच्छा जी। तो ये अतर जो है ये सैंपल के लिए ये इसमें सेल भी करते हैं आप? नहीं, इसमें सेल भी हो जाता है। अच्छा, कितना लीटर का है ये? 1 किलो का है। 1 किलो का। अच्छा, हाँ, तो ये अगर भी- कोई ये- मंगवाना ये- चाहे तो ये भेज सकते हैं आप? हाँ, ये भी लेदर का है। अच्छा, ये भी लेदर का हाँ, है। ये भी लेदर का ही है। ये जितने भी आप देख रहे हो ये सारे लेदर के हैं नीचे। अच्छा, सारे लेदर की। तो वो जो ऊपर मैं अभी देख पा रहा हूँ, जो आपको अलग अलग तरीके के सेंट दिखाई दे रहे हैं, ये जो ऊपर, ये भी आप ही के द्वारा बनाए हुए हैं? ये? हाँ। ये हमारे बनाए हुए नहीं, ये सिर्फ एज डिस्प्ले लगे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, एज डिस्प्ले लगे हुए ये हैं। मेरे बनाए हुए नहीं है। ठीक है, ठीक है। और जो सबसे ऊपर हमें वो बॉटल दिख रही हैं अलग कलर की इधर, वो ये जो ये सारे कंटेनर हैं, ये कंटेनर है। हाँ, इसमें हम लोग रखते हैं। मैं आपको दिखाऊं, एक जैसे ये हो गया। तो जिस तरीके की आपने भी बॉटल देखी ऊपर, अगर आप किसी को गिफ्ट पर्पज से लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप उन बॉटल्स के अंदर ये कंटेनर हो जैसे गया। कि ये आप देख पा रहे हैं इसमें बॉटल, शमावा हो गया। ठीक है। तो ये कंटेनर है, ये तो मैं बहुत बड़े फॉर्म में दिखा दिया आपको। ये छोटे में होगा, इस तरीके का आपको पैकेजिंग मिलेगी, तो आप गिफ्ट पर्पज से बहुत अच्छा रहेगा। तो ये शमामा है जिसकी अभी हमने बात की थी। अच्छा, तो ये आपने बताया ये मसालों का बनता है, स्पाइसेस का है। स्पाइसेस का बनता है। ठीक है, ये स्पाइसेस का बनता है। तो ये शमामा। अच्छा, इनकी लाइफ क्या होती है? जितने भी अतर एसेंशियल ऑयल हम देख रहे हैं यहाँ पे, इनकी लाइफ क्या होती है? कितने साल तक चलते हैं? अतर की लाइफ में बात करूँ, अतर जितना ही पुराना रहेगा हाँ। उतना ही अच्छा है। जितना पुराना, जितना मैच्योर होगा अतर, अच्छा, उतना ही अच्छा। अब एसेंशियल ऑयल क्या है, उसकी शेल्फ लाइफ होती है 2 साल 3 साल। एसेंशियल ऑयल की 2 से 3 लाइफ मैक्सिमम 2 साल शेल्फ लाइफ रहती है उसकी। ठीक है, ठीक है। तो ये डिस्प्ले है सारे, तो ये सारे आपने वही लगा रखे हैं जो सबसे ज़्यादा बिकता है। हाँ, जो सबसे ज़्यादा जो रनिंग आइटम रहते हैं, रनिंग आइटम तो काफ़ी सारे हैं। जैसे बहुत बड़ी लिस्ट रहती है रनिंग आइटम्स की, काफ़ी सारे रनिंग आइटम है। ये तो अच्छा। मैंने सिर्फ एज ए डिस्प्ले यहाँ पे लगा रखे हैं, जो आप देख रहे हो। ठीक है। तो मार्केट में अगर बात करें तो ये जो भी आपको आप एसेंशियल ऑयल देख रहे हैं यहाँ पे, इसके नाम पे लोग नकली बना के भी बेच रहे हैं। एसेंशियल ऑयल की बात करें, अतर की बात करें, या फिर और भी किसी चीज़ की अगर हम बात करें जो आप बनाएं, सब लोग नकली बना के बेच रहे हैं मार्केट में। नहीं, नकली नहीं, बस सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी है। लेकिन शमामा मैं बना रहा हूँ और यहाँ पे काफ़ी लोग शमामा बना रहे हैं। अच्छा। लेकिन सबकी अपनी अलग अलग क्वालिटी है। ठीक है। प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन सबकी क्वालिटी अलग अलग है। नहीं, अगर मैं कन्नौज को छोड़ दूँ, मैं बात करूँ किसी और राज्य की, मुंबई की, दिल्ली की, तो वहाँ पे जो सेंट या इत्र के नाम से लोग बेच रहे हैं, क्या वो ऐसा भी सिंथेटिक है? हाँ, वो सिंथेटिक है। अच्छा। वो इत्र नहीं है। बहुत सस्ता मिल जाता है वो। हाँ, जो आप देख रहे हो वह इत्र नहीं है। अच्छा, वो और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, इत्र और सेंट में अगर आप देखो तो जो डिफरेंस होता है ना, लोग कहते हैं कि भैया बहुत तेज खुशबू आनी चाहिए। हाँ हाँ। तो इत्र में कभी तेज खुशबू नहीं आती है।
इत्र हमेशा माइल्ड रहता है। माइल्ड रहता हाँ, है। लोग कहते हैं भैया 7-8 घंटे तक खुशबू आनी चाहिए, तो इत्र में कभी 7-8 घंटे खुशबू नहीं रही। कितना भी महंगा से महंगा आप इत्र अगर ले लो हाँ हाँ। तो 7-8 घंटे खुशबू नहीं रहती है उसकी। अच्छा। माइल्ड खुशबू रहती है उसमें मैक्स, और ये पीएच बैलेंस भी डिपेंड करता है आपके। अच्छा अच्छा। हाँ, 3 से 4 घंटे मैक्स टू मैक्स रहती है उसकी स्मेल।